आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं बिहार एसआई, बिहार सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा की वैकेंसी जो 2025 में आनी है, एक होमवर्क सीरीज का कंप्लीट क्लास शुरू किया जा रहा है। मतलब 62, 65, 67 आसपास में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो जाता है। पहला जो दरवाजा होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा दरवाजा मेंस होता है और तीसरा दरवाजा अगर हम लोग देखें तो फिजिकल होता है। आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं वो बिहार एसआई, बिहार सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा की वैकेंसी जो 2025 में आनी है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ही संस्थान के द्वारा एक होमवर्क सीरीज का कंप्लीट क्लास शुरू किया जा रहा है। होमवर्क सीरीज का एक पूरा कंप्लीट क्लास शुरू किया जा रहा है। और देखिए, होमवर्क का जो कंसेप्ट है वो हम ही लाए हैं और होमवर्क का कंसेप्ट हम 2018 में लाए हैं। ऐसे हम पढ़ाना तो 2017 से प्रारंभ किए हैं, लेकिन ये कंसेप्ट होमवर्क का 2018 से लाए हैं। जब पहली बार बिहार एसआई का वैकेंसी 1717 पोस्ट के लिए आया था, उसी समय से हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। तो होमवर्क सीरीज से बच्चों को काफी फायदा होता है, ऐसा हम 2018 से देख रहे हैं। और इसका हाल फिलहाल में फायदा अगर आप देखेंगे तो जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, जो बीपीएससी के इतिहास में सबसे विवादित एग्जाम रहा है, उस एग्जाम के लिए भी 2 से 3 महीने का एक होमवर्क सीरीज चलाए थे और उस होमवर्क सीरीज में छात्रों को काफी ज्यादा फायदा हुआ। जो भी छात्र एवं छात्रा उस होमवर्क सीरीज को किए थे और बीपीएससी का एग्जाम जाकर के दिए हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा उनको कितना फायदा हुआ है। उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार एसआई के लिए आज से एक होमवर्क सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस होमवर्क सीरीज में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, हर बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आज एक प्रकार से ओरिएंटेशन क्लास है, मतलब एक प्रकार से इंट्रो क्लास है या इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम आपको सारी जानकारी दे देंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो इससे आपको क्या फायदा होगा। हर बात की चर्चा स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ करेंगे और कुछ चीजों को आपके ध्यान में भी दिलवाएंगे। कुछ टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे एक टारगेट हम आपको बोल रहे हैं, जैसे बिहार एसआई की अगर आप बात करेंगे तो बिहार एसआई का लास्ट टाइम 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2213 पोस्ट के लिए आया है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2446 पोस्ट के लिए आया है। 2446 पोस्ट के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उसमें जनरल लड़का का कटअप 66-67 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से जो 66-67 सही क्वेश्चन बना करके आया, उसका रिजल्ट हुआ है। फिर उसके बाद के एग्जाम में 62 क्वेश्चन पे रिजल्ट हुआ है। फिर उसके बाद के एग्जाम में 65 क्वेश्चन पे रिजल्ट हुआ है। मतलब 62, 65, 67
के आसपास में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो जाता है। मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम में, आप एग्जाम के पैटर्न को जानते हैं या नहीं जानते हैं? थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को भी हम बता देते हैं। ऐसे आप सब लोग जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, बिहार एसआई का एग्जाम है, यह त्रिस्तरीय एग्जाम है। और इस त्रिस्तरीय एग्जाम में पहला जो दरवाजा होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा दरवाजा मेंस होता है, और तीसरा दरवाजा अगर हम लोग देखें तो फिजिकल होता है। तो पहला दरवाजा जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो पिछला जो 2, 3, 4 एग्जाम हुआ है बिहार के भीतर, बिहार एसआई का 1717 पोस्ट के लिए, 2446 पोस्ट के लिए, 2213 पोस्ट के लिए और 1275 पोस्ट के लिए, उसका जब आप प्रीलिम्स का कटअप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स का कटअप 62, 65, 67 रहा है। 62, 65, 67 रहा है। मतलब 70 के भीतर में आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाता है। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेबस से हट करके भी 5-10 प्रश्न पूछता है। और प्रीलिम्स टफ होता है मेंस के तुलना में, प्रीलिम्स टफ होता है मेंस के तुलना में। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा मेरा अपना मानना है, और ऐसा है भी। तो आपको जो टारगेट लेना चाहिए, जब हम लोग देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में रिजल्ट 62, 65, 67 क्वेश्चन सही करने पर हो जा रहा है, तो हमेशा टारगेट जो होता है ना, टारगेट ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम अचीव कर सके। वैसा टारगेट ना बनाए कि जिसको आप अचीव ही नहीं कर सके। और अगर आप वैसा टारगेट बनाते हैं जिसको आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आप में नकारात्मक विचार उत्पन्न होगा आपके भीतर, और फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा। तो टारगेट हमेशा सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए और अचीव लायक होना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है, इस होमवर्क सीरीज के जरिए, इस होमवर्क सीरीज के जरिए हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट है प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से कम 75 क्वेश्चन लड़वाना। प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से कम 75 क्वेश्चन लड़वाना। यहां पर कम से कम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, यहां पर कम से कम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम 75 क्वेश्चन लड़वाना इस बैच का टारगेट है हमारा। और प्रीलिम्स में अगर 100 में से 75 लड़ जाता है, और अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं और 75 क्वेश्चन भी अगर आप सही बना करके आ जाते हैं, प्रीलिम्स में दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। ऐसे प्रीलिम्स का कटअप सब जो है क्वेश्चन के नेचर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन अगर इजी होगा तो कटअप ज्यादा जाएगा, क्वेश्चन अगर टफ होगा तो स्वाभाविक सी बात है कटअप कम जाएगा। लेकिन एक जो पिछला बिहार के भीतर 4 एग्जाम हुआ है, 1717, 2446, 2213 और 1275 पोस्ट के लिए, उसमें जो प्रीलिम्स के कटअप रहे हैं, उस प्रीलिम्स के कटअप के आधार पर हमको ऐसा लगता है कि आपको टारगेट करना चाहिए 75 और 75 टारगेट करना चाहिए लड़का को। और लड़की का जहां तक सवाल है, लड़की को टारगेट करना चाहिए 65। लड़का और लड़की के कटअप में सामान्य तौर पर प्रीलिम्स एग्जाम में 10 क्वेश्चन का अंतर होता है। लड़का और लड़की के कटअप में सामान्य तौर पर प्रीलिम्स के कटअप में 10 क्वेश्चन का अंतर होता है। तो लड़का को टारगेट करना चाहिए 75 क्वेश्चन। मतलब पहला चीज जो आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, जैसे आपके शरीर में खून दौड़ता है इसी वजह से आप जिंदा है, वैसे ही इस बात को अपने खून में दौड़ाइए कि 100 में से 75 मेरा टारगेट है। 100 में से 75 मेरा टारगेट है। 75 क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट, एट एनी हॉ, एट एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में
हमको 75 क्वेश्चन बना करके आना है, और आप विश्वास मानिए 75 क्वेश्चन बना करके आइएगा, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। भले आप, हाँ सही 75 सही क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लड़कों के लिए बोले हैं। फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे टारगेट बड़ा थोड़ा सा होना ही चाहिए, और लड़की को 65। पहली बात तो पहला बात जो आपके दिलो दिमाग में जाना चाहिए, जो लड़का लोग है, जो हमारे भाई जी लोग हैं, जो हमारे गुरुजी लोग हैं, उनको हम यही कहेंगे कि आप दिमाग में हमेशा रखिए 75। 75 प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं, और अभी जो भी हम बात करेंगे वो प्रीलिम्स के संदर्भ में हम बात करेंगे। और लड़की लोग, दीदी जी लोग 65 आपको दिमाग में रखना है, 65 हमको सही करके आना है। और ये जो बैच है, इस बैच की अगर हम लोग बात करें तो इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा पर डे 2 आवर, 2 घंटे का होगा। और दूसरी बात, इस बैच का ड्यूरेशन पर डे 2 आवर का होगा, और यह बैच 3 माह तक चलेगा, 3 माह। और जैसे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 3 माह में होमवर्क सीरीज के जरिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिए थे, वैसे ही इस होमवर्क सीरीज के जरिए 3 माह में पूरा प्रीलिम्स के सिलेबस को हम कवर करवा देंगे आपको, पूरे 3 माह में। 3 माह से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी 3 से 4 माह आप मान लीजिए, लेकिन हमारा टारगेट है 3 माह। हमारा टारगेट 3 माह है, मैक्सिमम अगर चलेगा तो 4 माह, उससे ज्यादा नहीं। और अगर अभी भी वैकेंसी आ जाता है, जनवरी लास्ट जा रहा है, आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट से पहले नहीं होगा। मतलब अगर आज भी वैकेंसी आ जाता है, कल भी वैकेंसी आएगा, 3 माह के बाद ही लगभग आपका एग्जाम होगा। उससे पहले आपके पूरे सिलेबस को इस होमवर्क सीरीज के जरिए करवा दिया जाएगा। इसमें एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछता है, जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज होता है, उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए इस होमवर्क सीरीज में हम आपको क्वेश्चन देंगे और हम आपसे काम करवाएंगे। और देखिए, एक बात यहां पर हम और कहना चाह रहे हैं, अभी तक एक चीज जो आपके खून में दौड़ना चाहिए, वो टारगेट वाला 75 और लड़की 65। पहली बात आपके दिमाग में यह होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, किसी भी काम को कीजिए ना, पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरे जी जान से कीजिए, ताकि अगर असफलता भी हाथ लगे ना, तो बाद में इस बात का पश्चाताप ना हो कि हमने समय रहते हुए मेहनत नहीं किया, इस बात का पश्चाताप ना हो। तो इस होमवर्क सीरीज को इस तरीका से डिजाइन किए हैं, जो सच है वो बात हम आपको बता देते हैं। अगर आप सच में इस होमवर्क सीरीज को अच्छे से कीजिएगा, तो पूरे होमवर्क को करने में 6 से 7 घंटा का समय कम से कम लगेगा। मतलब इसको ऐसे डिजाइन किए हैं, मतलब इसके अलावा तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में, यह बात है जो क्लियर है। देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, पढ़ाई हर कोई करता है, सफल हर किसी को होना है, लेकिन सफल हर कोई नहीं होता है। क्योंकि है उधर लड़की है, थोड़ा ठीक से गुरुजी लोग, लड़की उड़की है थोड़ा ठीक से। क्योंकि देखिए, आपको जो है, आप चीजों को समझिएगा कि आपको समय लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चट मंगनी पटबिया, ऐसी वाली बात नहीं है कि होमवर्क दिए,
1 घंटा में देख लिए हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बैठ करके एकाग्रचित हो करके कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बैठ करके एकाग्रचित हो करके 6 से 7 घंटा पढ़ेंगे तब आपको पूरा होमवर्क हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और इस होमवर्क सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो इस होमवर्क सीरीज में क्या क्या हम आपको सुविधा देने जा रहे हैं। इस होमवर्क सीरीज में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम डिस्कशन करवाएंगे विथ करेंट और विथ क्वेश्चन बैंक, विथ करेंट और विथ क्वेश्चन बैंक। तो दूसरी बात जो आपको याद रखना है या समझना है या अपने आप से पूछना है, अपने आप से सबसे पहले इस होमवर्क सीरीज को ज्वाइन करने से पहले एक बात अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्या आप 6 से 7 घंटा बैठ करके एकाग्रचित होकर के पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तभी होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज होमवर्क सीरीज को आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। अगर आप नहीं हैं तो उस स्थिति में जो है आपको होमवर्क सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको 6 से 7 घंटा बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी बात आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा ये बात। अब इसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा, दोनों बात की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे होगा, जैसे सबसे पहले कैसे होगा से पहले कितना दिन, मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है, क्या सप्ताह में 7 दिन के 7 दिन क्लास होंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। सप्ताह में 5 दिन क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे। सप्ताह में 5 दिन क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन इस होमवर्क सीरीज के अलावे भी संस्थान में बिहार एसआई का 2 बैच चल रहा है। उस 2 बैच के छात्रों के लिए संस्थान प्रत्येक संडे को फिलहाल तो प्रत्येक संडे डिसाइड हुआ है, प्रत्येक संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिस फुल लेंथ टेस्ट में 100 क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब अगर अभी एग्जाम हो जाता है तो 100 क्वेश्चन में आप कितना बना पाते हैं, कितना आपको मार्क आ पाता है, उसका आकलन आप कर सकते हैं। तो यह सुविधा जो है हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी दिया जाए और आप लोगों को इस बैच के अंतर्गत ही यह सुविधा दिया जाए। मतलब जो होमवर्क सीरीज वाले लोग हैं, मतलब देखिए अपना आकलन करना जरूरी है और समय समय पर आकलन जरूरी है। और आप छात्र हैं, हम भी छात्र हैं, हम भी छात्र रहे हैं, हम भी तैयारी किए हैं। हम छात्र भुलक्कड़ होते हैं, हम लोग चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। और एक सप्ताह में एक बार अगर 100 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो फिर उससे हमको पता चलता है हम कितना पानी में हैं। फिर पूरे एक सप्ताह तक चार्ज होते हैं, फिर एक सप्ताह होते होते डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उस डिस्चार्ज से फिर चार्ज होने के लिए एगो फुल लेंथ टेस्ट देना जरूरी है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो इसमें होगा क्या कि कभी भी आप डिस्चार्ज नहीं होइएगा, और जब भी आप डिस्चार्ज होने वाले होंगे
टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं अभी हम बहुत कमजोर है, अभी हमको और मेहनत करने की जरूरत है। तो उस कंडीशन में हमेशा पढ़ने का मोटिवेशन जो है आपको बना रहेगा। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कभी भी निगेटिव नहीं होना है। तो पहली बात, इस बैच में आपको पर सप्ताह एक फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, इसी बैच में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन वाले लोग को तो एप्लीकेशन पर दे देंगे, पीडीएफ आप अपना निकाल लीजिएगा, और ऑफलाइन वाले लोग जो है सेंटर पर आकर के टेस्ट दे दीजिएगा। समझ गए? तो अब आगे हम आपको बता देते हैं, यहां पर हर कुछ है भी। देखिए इस टेस्ट को मूलतः जैसे देखिए, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम आर्ट पेपर पढ़ाते हैं, बिट्टू झा सर साइंस पेपर पढ़ाते हैं, तो क्लास एमडब्ल्यूएफ में चलता है, टीटीएस में चलता है। जैसे मान लिया जाए मेरा क्लास एमडब्ल्यूएफ में चल रहा है तो बिट्टू झा सर का क्लास टीटीएस में चलता है, ऐसा होता है। तो आर्ट सेक्शन का ज्यादा महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस सेक्शन का महत्व नहीं है, महत्व साइंस सेक्शन का भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ है तो सिर्फ हस्बैंडे का महत्व है, वाइफ का भी बहुत महत्व है, समझे? या सिर्फ वाइफे का महत्व है, नहीं, हस्बैंड का भी महत्व है, दोनों का महत्व है, समझे? तो कुल मिलाकर के हम आपको यह बात बोलना चाह रहे हैं, आर्ट सेक्शन हो या साइंस सेक्शन, दोनों सेक्शन का महत्व है, लेकिन ज्यादा महत्व आर्ट सेक्शन का है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न आर्ट सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर एक चीज हम आपको दिखा देते हैं, प्रूफ के साथ हम आपको दिखा देते हैं, इससे आपको भी पता चल जाएगा। बिहार के भीतर बिहार एसआई का जो लास्ट एग्जाम हुआ है 1275 पोस्ट के लिए हुआ है, उसमें आप देख लीजिए, हिस्ट्री से टोटल 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, तो 14 13 12 कितना हो गया? 14 13 12 कितना हुआ? जोड़िए, 39 39 ना, 39। फिर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से देखिए, फिजिक्स 7, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 7, 7 7 14 6 20। तो आप देखिए, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से सीधे 39 यानी लगभग 40, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 20। तो वेटेज आप समझ रहे हैं? तो यानी ये चीज क्या दर्शाता है? ये जो है 1275 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उसी का एनालिसिस है ये, और आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वेटेज हमने आपको बतलाया है। मतलब यहां से क्या निकल करके सामने आता है? यहां से ये बात निकल करके सामने आता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात, आर्ट सेक्शन में ही इकोनॉमिक्स भी आता है। इकोनॉमिक्स खैर हम पढ़ाते नहीं है, बिट्टू झा सर ही पढ़ाते हैं, इसी वजह से इकोनॉमिक्स को नहीं जोड़े। तो आर्ट सेक्शन में टोटल अगर आप देख लीजिएगा तो 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब यहां से निकल करके सामने आ रहा है आर्ट सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है साइंस के तुलना में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साइंस पे फोकस ही नहीं करना, एकदम साइंस पे फोकस करना है। तो यहां पर जो ये होमवर्क सीरीज होगा, ये एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस वाला पैटर्न पर चलेगा। जो ये होमवर्क सीरीज होगा ये एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस पैटर्न वाला सीरीज पर चलेगा। तो क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को ऑफ रहेगा और संडे को टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा। तो सैटरडे को जो ऑफ रहेगा ना और संडे को जो टेस्ट होगा, सैटरडे को जो ऑफ रहेगा उस ऑफ में आपको क्या करना है? पूरे सप्ताह में कराए गए होमवर्क सीरीज का रिवीजन करना है।
पूरे सप्ताह में कराए गए चीजों का रिवीजन करना है। और देखिए रिवीजन बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। यहां पर जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो जीएस पढ़े होंगे, जो जीएस को जानते होंगे, समझते होंगे। अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो वह रिवीजन के कमी के वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि आप होमवर्क सीरीज में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो आपको एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस वाला फॉर्मेट पर चलेगा, एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस वाला फॉर्मेट पर चलेगा। तो इसमें जो आपको पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन में करंट अफेयर 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 क्वेश्चन, एस्थेटिक जीके से या विविध से 3 क्वेश्चन। टोटल जोड़िएगा ना तो 75 हो जाएगा। डेली आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा, 75। डेली आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? 75, 75। और टारगेट मेरा 75 क्वेश्चन मैच करवाना है। और जब एग्जाम होगा ना तो हम 75 क्वेश्चन इस होमवर्क सीरीज से आपको दिखा देंगे, दावा के साथ, वादा के साथ हम बोल रहे हैं, एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोले। ताली नहीं बजाना है, जिस रोज लड़ जाएगा आप लोग पास कर जाइएगा, उस रोज ताली बजा लीजिएगा, समझे? तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये बात बोल रहे हैं। 75 क्वेश्चन लड़ाएंगे, मतलब लड़ाएंगे, इसी वजह से पर डे 75 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन फर्स्ट का भी होगा टेस्ट तो उसमें भी 75 क्वेश्चन होगा, सेक्शन सेकंड का भी होगा तो 75 क्वेश्चन होगा। लेकिन संडे को जो टेस्ट होगा फुल लेंथ, उसमें 100 क्वेश्चन होगा और एग्जाम के पैटर्न पर होगा, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू होगा। समझ गए? एमसीक्यू समझते हैं ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही है उसको टिक करना है, वो एमसीक्यू हो गया। और ये जो होमवर्क सीरीज चलेगा, ये होमवर्क सीरीज में जो होमवर्क देंगे और जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट पर नहीं होगा, वन लाइनर फॉर्मेट पे होगा, वन लाइनर फॉर्मेट पे होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि हम होमवर्क दिए आपको, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ के आना है, तो आप भारत का संवैधानिक विकास पूरा पढ़ लिए। अगले दिन आइएगा तो आपके हाथ में एक पेपर दिया जाएगा, एक पेपर दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन भी यहां पर हम लगाए हुए हैं, बीपीएससी सीरीज में ऐसे ही हम लोग चलाते थे। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, खड़ी तो फट रहा है, ज्यादा देखते हैं, ज्यादा जूम करने पर भी फटने लगता है। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन होगा कि सार्वजनिक या लोक परीक्षा विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली और इसे पास कब किया गया। अब इसको जो है आपको लिखना है, आपको पहले पढ़ने के लिए दे देंगे कि हाँ आप ये पढ़ लीजिए, अगले दिन आइएगा तो फिर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, यहां पर आपको आंसर लिखना है। मतलब यहां पर ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। मंडे टू फ्राइडे जो होगा उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। सिर्फ संडे वाला टेस्ट में ऑप्शन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे वाला में ऑप्शन नहीं रहेगा। अब कहिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से बहुत फायदा हुआ है छात्रों को, स्पेशली 2446 पोस्ट के लिए जब वैकेंसी आया था, उसमें हॉस्टल में छात्रों को होमवर्क सीरीज इसी तरीका से करवाते थे और उस बार हॉस्टल से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। मतलब इतना शानदार रिजल्ट रहा था कि आप 80-90% के आसपास रिजल्ट रहा था। यानी अगर 50 लड़का था ना, उसमें 40 लड़का के आसपास का रिजल्ट हो गया था और इसी पैटर्न पर उसका तैयारी करवाए थे। तो हम भी काम किए हैं और उसी आधार पर जिससे विद्यार्थी को ज्यादा फायदा हुआ है, यहां पर जानते हैं इस आधार पर रहेगा ना तो आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा, दिमाग पर जोर पड़ेगा। और दिमाग पर जोर दे करके जब आप चीजों को लिखिएगा ना तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा,
लॉन्ग टाइम तक वो चीज आपको याद रहेगा। और कम से कम कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो 3, 4, 5, 6 महीना याद रहना चाहिए। समझ गए? तो इसलिए और इसी फॉर्मेट पर होगा। अब यहां पर जो है सेक्शन फर्स्ट, और देखिए जैसे स्वस्थ रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए हर चीज प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। मतलब खाना प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि चावल खा रहे हैं तो डेली चावल ले खा रहे हैं। डेली चावल खाइएगा तो उसका हानि होता है। एक तो पहला हानि यह होगा, सर्दी बराबर आपको रहेगा। दूसरा, कब्ज का शिकार हो जाएगा। तीसरा, मोटापा बढ़ जाएगा। और चौथा, और भी बहुत कुछ। यह सामान्य हानि है जो हम आपको बताए हैं, इसको आप फील कर सकते हैं। और आंतरिक तौर पर आप कमजोर भी हो जाइएगा। सिर्फ चावल खाइएगा तो चावल खाने पर आप जीवित रह सकते हैं। फिर सिर्फ अगर रोटी ही खाइएगा तो उसमें भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर आप कमजोर हो जाइएगा। तो यहां से हम इस और इशारा करना चाह रहे हैं कि सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने मात्र से आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों को लेकर के चलना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में लगल है, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लगल है, ऐसा भी नहीं। दोनों को तरजीह देना है, लेकिन जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको ज्यादा तरजीह देना, जिससे कम आता है उसको कम तरजीह देना है। तो क्लास मंडे टू फ्राइडे होगा। तो क्लास जो मंडे टू फ्राइडे होगा उसमें अगर हम लोग देखें तो सेक्शन 1 सप्ताह में 3 दिन चलेगा। सेक्शन 1 सप्ताह में 3 दिन चलेगा। और सेक्शन 1 सप्ताह में 3 दिन MWF में चलेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को चलेगा। जैसे हम लोग दिन में चावल खा लेते हैं, रात में रोटी खाते हैं, सामान्य तौर पर यही होता है। देखिए जो भी बात करेंगे सामान्य बात करेंगे, मतलब बहुत भारी बात हमको नहीं होता है, समझे। जो आपके जीवन में होता है वही सब चीज हमारे भी जीवन में होता है। वही सब चीज को हम भी फील किए, महसूस किए हैं, तो वही सब चीज हम बोलेंगे। तो सेक्शन 1 का टेस्ट और क्लास MWF में होगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगा। समझ गए? उसके बाद जो सेक्शन 1 में आप देख लीजिए, करंट अफेयर, क्वेश्चन बैंक, हिस्ट्री 15, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एस्थेटिक। समझ गए? इसके बाद सेक्शन 2 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 2 2 दिन होगा सप्ताह में। टी मतलब ट्यूसडे एंड थर्सडे, यानी मंगलवार और बृहस्पतिवार। और इसमें करंट होगा। करंट को दोनों दिन दे दिए। करंट होगा, क्वेश्चन बैंक होगा। करंट क्वेश्चन और करंट क्वेश्चन बैंक, ये दो चीज को दोनों दिन दे दिए हैं। तो करंट क्वेश्चन बैंक, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। लेकिन करंट और क्वेश्चन बैंक को 2 दिन दिए हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है जानते हैं? रीजन यही है कि अगर आप करंट और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लेते हैं तब पर भी आपका रिजल्ट हो सकता है। लेकिन देखिए इतना कुछ जो करवा रहे हैं उसके पीछे रीजन यह है कि जब आप युद्ध भूमि में उतरिए ना, तो अपने तर्कस में हर प्रकार का तीर लेकर के उतरिए। ऐसे तो जो हम और बिट्टू झा सर मिल करके क्वेश्चन बैंक लिखे हैं बिहार एसआई का,
जो नया है जिसमें 25 सेट है, अगर उस एकमात्र बुक और करंट के बुक को कर लेते हैं तो उतना मात्र से भी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट हो सकता है, उतना मात्र से भी हो सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज है और इसी वजह से इन दोनों को डेली रख दिए हैं, करंट और क्वेश्चन बैंक दोनों को डेली रख दिए हैं। पांच दिन होगा, किस दिन क्या होगा हमने आपको बतला दिया है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से होगा वो भी हमने आपको बतला दिया है। और इस होमवर्क सीरीज का मेरा क्या पर्पस है, कितना क्वेश्चन लड़ाना पर्पस है मेरा, वो भी बात हमने आपको बतला दिया। इसके बाद आगे समझाने से पहले देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर उसको आपसे जोड़ेंगे। देखिए जैसे मान लिया जाए, देखते होंगे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, बड़ी प्रेम से रहता है, लेकिन अगर वो दो के बीच अगर कोई तीसरा आ जाता है, चाहे हस्बैंड को लेकर के कोई तीसरा आ जाए, या हस्बैंड के जीवन में अपनी वाइफ के अलावा कोई दूसरा आ जाए, या वाइफ के जीवन में हस्बैंड के अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो फिर किचकिच होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है मामला इतना बढ़ जाता है कि डिवोर्स उवोर्स मारपीट सब चीज हो जाता है। इसके जरिए हम आपको बस यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के स्टूडेंट में क्या है जानते हैं, स्टूडेंट भी आज का हाही प्रकृति का हो गया है। कुछ संदर्भ में हाही प्रकृति का होना सही भी है, लेकिन हर संदर्भ में हाही प्रकृति का होना सही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि हम जितना करेंगे उतना ही परफेक्ट करेंगे, बेहतर करेंगे। तो एक तो फिक्स है क्वेश्चन बैंक, एक तो फिक्स है कि क्वेश्चन बैंक आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन बैंक है बिहार एसआई का, और ये बिट्टू झा सर और हम दोनों आदमी मिल करके लिखे हैं, और इसमें टोटल 25 सेट है और सबसे अपडेटेड है, सबसे अपडेटेड है और सबसे बेहतरीन है। और यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि इस क्वेश्चन बैंक का कॉपी कोई पब्लिकेशन वाला ऐसा नहीं होगा जो नहीं किया होगा, या कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन बैंक का कॉपी ना किया होगा। बस बात उलट पलट के दाएं बाएं करके जो है कर दिया है, और सबसे अपडेटेड यही है। और सबसे पहले बिहार के भीतर बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन नहीं देता है बोर्ड, वैसा रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ऐसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। सबसे पहले 100 क्वेश्चन हम ही निकाले हैं हर बार, जो 2018 से लेकर के अभी तक हमको जाना है उससे आप पता कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 100 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसके बाद ही कोई 100 क्वेश्चन लेकर के आता है। अगर कोई आता भी है तो 50, 60, 70 क्वेश्चन लेकर के आता है, और हु बहु ऑप्शन के साथ हम ही लेकर के आते हैं, समझ गए। तो ये आपका मूल बुक है, ये आपका मूल बुक है, और इसको आपको करना है, इसको आपको करना है, और यही आधार होगा। जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक बेस बना होगा या पिलर होगा, पिलर पर बिल्डिंग होगा या बेस पर बिल्डिंग होगा, उसी प्रकार से इस होमवर्क सीरीज का आधार ये क्वेश्चन बैंक है। और दूसरा करंट, करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट में सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, आप लोग एसपीडी पढ़ते हैं, एसपीडी अच्छी पुस्तक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि खराब पुस्तक है, नहीं, कोई भी पुस्तक खराब नहीं होता, हर पुस्तक अच्छा होता है। जैसे आप ही है, आप ही में से कोई खराब न है, सब बहुत अच्छे हैं। तो पुस्तक कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन जहां तक
मेरा अपना मानना है कभी कभी एसपीडी से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस टाइम में जब एग्जाम देकर के आप आते हैं ना, तब आप कहते हैं एसपीडी से क्वेश्चन नहीं आया है, अब करंट का दूसरा पढ़ेंगे। लेकिन वही स्टूडेंट जो ये बात कहता है, वही 15 दिन के बाद फिर से एसपीडी पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से हम बोले कि आप लोग भुलक्कड़ बहुत है। तो करंट की तो कई सारी पुस्तकें हैं, और एग्जाम के 1 से 1.5 माह पहले करंट की पुस्तक हम भी निकालते हैं, बीपीएससी के लिए भी निकाले थे और क्वेश्चन लड़ा भी है, और बिहार एसआई के लिए भी निकालेंगे और क्वेश्चन लड़ेगा भी। तो जब हम करंट का निकालेंगे तब तो आप हमारा करवे कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इस होमवर्क सीरीज में जो डेली हम आपको करंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन कीजिएगा? तो उसके लिए जो है एक पुस्तक हम भी पढ़ते हैं, हम भी करंट का कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उन पुस्तकों में जो बिहार एसआई के लिए हमें थोड़ा बेहतर लगा वो जो है परीक्षा मंथन, ये वाली पुस्तक। और देखिए ये पुस्तक हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2446 पोस्ट वाला वैकेंसी में करंट हम सिर्फ इसी एकमात्र बुक से करवाए थे, और चुना चुना चीज ही करवाए थे, पूरा नहीं करवाए थे, लेकिन क्रीम छांट करके दे दिए थे और क्वेश्चन लड़ गया था। और इसी बुक से मात्र 2 दिन करंट का क्लास लिए थे, 2446 पोस्ट वाला वैकेंसी में प्रीलिम्स में मात्र 2 दिन लिए थे। जैसे एग्जाम जो है संडे को है, तो करंट का क्लास लिए थे बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और क्वेश्चन लड़ गया था। तो वहीं से जो है इस बुक के प्रति जो है एक पॉजिटिविटी आया हमारे में, और फिर उसके बाद से हम इस बुक को लगातार पढ़ने लगे। और ये बुक जो है 3 माह पे आता है, 3 माह पे आता है। तो इस बुक को जो है आपको हम करंट में करवाएंगे, समझ गए? तो करंट और क्वेश्चन बैंक 2 बुक तो क्लियर हो गया, 2 बुक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि कौन सा बुक से करे, कौन सा बुक से नहीं करे। यह कंफ्यूजन आपके मन में उत्पन्न होता है। तो अब एक सलाह हम आपको देना चाह रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्रीलिम्स निकला होगा, मेंस नहीं निकला होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स मेंस दोनों निकला होगा, फिजिकल नहीं निकला होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स मेंस और फिजिकल तीनों निकला होगा, लेकिन मेरिट नहीं बना होगा। हर प्रकृति के लोग होंगे यहां पर। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम बिगनर है, जो एकदम बिगनर हैं, उनको तो क्लास करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट का प्रीलिम्स निकला है, आप अच्छे से इस बैच को कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। अगर किसी का प्रीलिम्स मेंस दोनों निकला है, फिजिकल नहीं निकला है, तब पर भी आप कीजिए। तीनों निकला है, मेरिट नहीं बना, तब पर भी आप कीजिए। तो अब यहां पर एक तो जो संस्थान में पहले से पढ़ रहे लोग हैं, उनके पास संस्थान का स्टडी मटेरियल अगर होगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स में संस्थान के उसी स्टडी मटेरियल का आप यूज करेंगे। पहली बात, नया कुछ भी आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, यहां पर मान लिया जाए कि कोई वैसे भी छात्र होंगे जो किसी अन्य संस्थान में जीएस पढ़े होंगे, लेकिन होमवर्क सीरीज में यहां आए हैं, तो उनके पास जो अपना स्टडी मटेरियल है, आप उस स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं। किसी भी संस्थान के स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है, सच यही है। अब अकबर मेवाड़ का अभियान किया तो हम भी लिखेंगे अकबर मेवाड़ का अभियान किया। उसी मेवाड़ अभियान में हो सकता है 10 पॉइंट हम लिखे, कोई 4 पॉइंट लिखा, कोई 15 पॉइंट लिखा। यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है।
अभी नहीं कि जबरदस्ती हम कहेंगे कि नहीं आप मेरा ही स्टडी मटेरियल कीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे आपको। तो आपके पास जीएस का जो भी स्टडी मटेरियल है, जैसे पॉलिटी में मान लिया जाए कि 25 चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ का शासन, राज्य का शासन, केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन। हर किताब में, हर टीचर के स्टडी मटेरियल में यह सब चैप्टर होगा। जिस रोज आपको जो चैप्टर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उस रोज आप उस चैप्टर को पढ़ के आइए और टेस्ट दीजिए। तो मतलब फालतू का बर्डन हम ये नहीं कहेंगे कि ना आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो यहीं का पढ़िए। अगर आप यहां का पढ़ते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा भी स्टडी मटेरियल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। तो कोर बुक के संदर्भ में हम आपको यही सलाह देंगे। जो संस्थान में पढ़ने वाले लोग हैं वो संस्थान के बुक सबको फॉलो कीजिए, और जो संस्थान में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ होमवर्क सीरीज में जुड़े हैं, तो वो उनके पास जो भी बुक है आप उसको फॉलो कीजिए। जो चैप्टर हम आपको देंगे, जो चैप्टर हम आपको देंगे वो चैप्टर आपको करके आना है। और पर डे हम आपको होमवर्क लिखा देंगे कि आज का होमवर्क ये है, कल का होमवर्क ये है, परसों का होमवर्क ये है। और पूरे सप्ताह का होमवर्क एक साथ नहीं देंगे, पर डे देंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा, संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को क्लास ऑफ रहेगा। आज फ्राइडे है, आज के बाद आपका बैच जो है मतलब मंडे को होगा, तो मंडे के लिए यहां पर हम आपको होमवर्क दे देंगे। आज हम आपको होमवर्क दे देंगे, आज हम आपको होमवर्क दे देंगे, और आप वो सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा। आप वो सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा और फिर पढ़ के ही आप आइएगा, पढ़ के आप आइएगा। और फिर अगले दिन आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको बनाना है। 3 बजे आपको आ जाना है और प्रयास करना है कि 3 बजे तक अपने सीट पर बैठ जाना है। और 75 क्वेश्चन बनाने में आपको 30 मिनट कम से कम लग जाएगा, 30 से 45 मिनट कम से कम लग जाएगा। तो आप 3 बजे तक आकर के बैठ जाने का प्रयास कीजिएगा। 3 से 3:30 बजे तक जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आप बना लीजिएगा, उसको आप बना लीजिएगा। और फिर 3:30 बजे से हम उसका डिस्कशन करवाना शुरू कर देंगे। वो जो 75 क्वेश्चन हम आपको देंगे उसका आंसर और डिस्कशन करवाना हम प्रारंभ कर देंगे। जहां पर कुछ समझने वाला है वहां पर हम आपको चीजों को समझा भी देंगे। जहां पर डाटा है वहां पर डाटा का आंसर लिखा करके निकल जाएंगे। जहां पर कंसेप्ट है वहां पर कंसेप्ट को हम समझा भी देंगे। अब करंट में कोई टॉपिक हम आपको दिए, कोई योजना केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो आप पढ़ के आइए। अगले क्लास में जब हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को जब हम बताएंगे तो वहां पर उस योजना के विषय में पूरी तरीका से हम आपको बता देंगे कि हाँ ये फलना योजना है, इसका उद्देश्य ये है, इस योजना की शुरुआत इस तिथि से हुई है, तो सब इस योजना की शुरुआत किसने किया है, तो हर कुछ हम आपको बता देंगे, हर कुछ हम आपको बता देंगे। और इस होमवर्क सीरीज की हम लोग बात करें तो होमवर्क सीरीज में तो हम रहेंगे ही रहेंगे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी के तौर पर जो है आलोक सर काम करेंगे इस होमवर्क सीरीज के लिए। और आलोक सर इस होमवर्क सीरीज के लिए काम करेंगे और उनको यह दायित्व तो इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आ जाइए सर,
देखिए, क्योंकि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाए थे वो हमारे मार्गदर्शन में आलोक सर के नेतृत्व में ही 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए होमवर्क सीरीज चला था। तो इसमें ये जो होमवर्क सीरीज है, इस होमवर्क सीरीज में हम भी आपसे मिलेंगे और आलोक सर भी आपसे मिलेंगे। सोमवार को हम ही आपसे मिलेंगे। सोमवार को हम अपने सेगमेंट में विशेष तौर पर हमारा प्रयास यह रहेगा कि हमारा सेगमेंट क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो हम अपने सेगमेंट में हम ये प्रयास करेंगे कि हम ही आपके साथ उपस्थित हो, और अगर में भी हम नहीं रहेंगे तो फिर आलोक सर के नेतृत्व में होगा। पहला क्लास में ही हम आपको इस बात से भी अवगत करवा दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप जाकर के जो है तरह तरह का बात करते हैं कि मतलब मास्टर जो है अपना नाम पर एडमिशन ले लिया और दूसरे टीचर को भेज दिया। तो हम कभी भी आपको अंधकार में नहीं रखेंगे। जैसे क्लास जब शुरू करते हैं तो बिट्टू सर जो है, देखिए कभी कभी जो है हम लोगों का भी मूड ऑफ होता है, तो ऐसे मेरा मूड ऑफ भी रहता है, तब पर भी हम मंदाब करके भी पढ़ा ही देते हैं, समझ गए। लेकिन बिट्टू सर का मूड ऑफ हो गया तो फिर सूरज पश्चिम में उग जाएगा, लेकिन वो क्लास नहीं लेंगे। तो इसी वजह से जब हम क्लास कोई नया शुरू करते हैं तो उसमें यह बात हम विद्यार्थी को जरूर बोल देते हैं, हम तो आपको डेली क्लास लेंगे, लेकिन कभी काल जो है बिट्टू सर अब्सेंट रहेंगे। कभी भी हम आपको अंधकार में नहीं रख सकते हैं। तो हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि हम भी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ जो है आलोक सर भी आपको मिलेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने सेगमेंट में, मेरा जो सेगमेंट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अच्छा, आप लोग हमको जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हैं है तो रिका अपना परिचय देना ही भूल गए। कभी कभी लगता है कि हम बहुत लोग हमको जानता है, लेकिन नहीं जानते आप लोग ना। अच्छा, कौन कौन लोग नहीं जानते हैं? कौन कौन लोग नहीं जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं जानते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानिए, मेरा नाम रोशन आनंद है और हम जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करेंट, ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं और ये 4 सब्जेक्ट हम 2017 से पढ़ाते हुए आए हैं। और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं है। और विशेष जो है फिर संस्थान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं संस्थान में, ठीक है। लेकिन इस होमवर्क सीरीज में बिट्टू झा सर नहीं आएंगे, समझ गए। तो इस होमवर्क सीरीज में हम रहेंगे और आलोक सर रहेंगे, लेकिन सोमवार को हम ही आपसे मिलेंगे, यानी हम अपने सेगमेंट में हम ही आपसे मिलेंगे, समझ गए। हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। हम आपको बोल दिए हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा जो है, ठीक है सर, हम आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, आलोक सर हैं, समझ गए। और ठीक है सर, चलिए फिर आगे हम बात करेंगे। फिर तो सोमवार से आप मिलिएगा ही, मंगलवार से मिलिएगा ही, मंगलवार को मिलिएगा, ठीक है। फिर विशेष बात कर लीजिएगा कि आप भी कुछ बोलिएगा। नहीं नहीं, सर आए हैं तो बोल दीजिए कुछ। और सर का भी बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि इनको जो रखने का आधार है, जैसे हम किसी भी टीचर को रखते, बहुत सारे टीचर आते हैं यहाँ पर रहने के लिए। देखिए, स्टेज तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है। हम और बिट्टू झा सर जो है ना, 4 बच्चा से बच्चों को जोड़ना प्रारंभ किए हैं, लेकिन इस बात का दर्द हमको होता है, लेकिन बिट्टू झा सर को नहीं होता है, समझे। तो हम स्टेज का महत्व समझते हैं, हम स्टेज का महत्व समझते हैं। तो जैसे मैथ वाले सर हैं, यहां पर गिने चुने ही लोग हैं। मैथ वाले सर को रखने का आधार क्या था जानते हैं?
मैथ वाले सर को रखने का आधार था एसएससी सीजीएल में 2 दफा 200 में 200 मार्क लाए हैं मैथ में, और रीजनिंग में भी जो है मतलब आसपास ही था, मतलब 100% एक्यूरेसी था मैथ और रीजनिंग दोनों में। उसी आधार पर हम उनको रखे हैं। और आलोक सर को जो रखने का आधार था 66वीं बीपीएससी पूरा इनका क्लियर है, लेकिन डॉक्यूमेंट के वजह से जो है, डॉक्यूमेंट में एरर होने के वजह से, जैसे मान लिया जाए कि जैसे आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म भरने में जैसे कैटेगरी में, जैसे आप आते हैं ईबीसी कैटेगरी में और आप जो है ईबीसी के जगह भर दिए ओबीसी, तो उस कंडीशन में क्या होता है जानते हैं? आप प्रीलिम्स भी निकाल लीजिए, मेंस भी निकाल लीजिए, आप फिजिकल भी निकाल लीजिए, लेकिन मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में आपने गलती कर दिया है। डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको छांट दिया जाता है। तो 66वीं बीपीएससी सर का क्लियर है, लेकिन डॉक्यूमेंट के वजह से जो है सर छट गए हैं, लेकिन केस सर का चल रहा है अभी, तो उसी आधार पर सर को भी हम रखे हैं। समझ गए? तो ठीक है सर, और कुछ बोल दीजिए आप भी। क्या बोल रहे? और ठीक है, आप लोग सभी लोग सर को तो सर को तो सभी लोग पहचान रहे थे, मुझे कितने लोग पहचान रहे हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है, दरोगा बैच के आप सभी लोग हैं। दरोगा के लिए, सभी दरोगाओं के लिए, सभी भावी दरोगाओं के लिए 2 लाइन कह के इस मंच से जाएंगे, ठीक है? और ये लाइन मेरी खुद की अपनी भाषा में होगी। अभी फिलहाल ठंडी का महीना चल रहा है, इस महीने से रिलेट करते हुए 2 लाइन कहेंगे आपसे। दिसंबर जस मजा जनवरी में ना पैबो, दिसंबर जस मजा जनवरी में ना पैबो, और गद्दा जस मजा दरी में ना पैबो। दिसंबर जस मजा जनवरी में ना पैबो, और गद्दा जस मजा दरी में ना पैबो, 28 के पिस्टल बुलेट से चलियो, दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पैबो। तो अभी ये फिलहाल होमवर्क सीरीज की पहल है इस संस्थान की, जो कि पिछले होमवर्क सीरीज बीपीएससी के लिए चली थी, बहुत ज्यादा कारगर रही थी, और एक काफी हार्डली और मेहनत के तौर पे इसको काफी मेहनत करके इस चीज को बनाया गया था, ठीक है? जो बीपीएससी परीक्षा में एक सफल होमवर्क सीरीज के तौर पे साबित हुई थी, और इसी की तर्ज पे सर ने आप सभी दरोगाओं के लिए होमवर्क सीरीज की पहल शुरू की है, ठीक है? अब इस होमवर्क सीरीज में हम सर के साथ और आप लोग के साथ वादा करते हुए पूरी तरह से मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो सर का टारगेट है 75 क्वेश्चन का, उसको हम सभी लोग एक साथ मिलकर अचीव किया जाएगा, ठीक है? और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देंगे सर। तो अब जो है आप लोगों के मन में अगर कुछ भी है तो सबसे पहले दीदी जी लोग, ठीक है, हमारी दीदी जी लोग के मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। ऐसे भी दीदी जी लोग सवाल करती नहीं है, सब अपने आप में एक सवाले है। क्या? कुछ भी नहीं, मतलब हाँ हाँ, जब आप पीटी निकालिएगा ना तो फिर मेंस के लिए भी ये होमवर्क सीरीज चलेगा, मेंस के तर्ज पर, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर जब आप मेंस निकाल लीजिएगा ना तो फिर फिजिकल भी हम करवा देंगे आपको, समझे? फिजिकल करवा देंगे, करवाते हैं, ठीक है? पुराने जो लोग हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है? पूरा तैयारी होगा। अभी पहला दरवाजा पीटी ही ना है, तो अभी इसी वजह से सिर्फ पीटी के लिए चर्चा किए हैं, ठीक है? फिर मेंस के लिए भी इसी तर्ज पर होगा, ठीक है? चलिए, और कोई? चलिए, अब दीदी जी लोग के मन में कोई सवाल नहीं, अब भाई जी लोग, गुरु जी लोग बताइए। हाँ, तो सोमवार का तो होमवर्क बतेबे करेंगे महाराज। बोलिए ना, पहले सवाल आपके मन में कुछ है तो पूछिए ना। क्या बोले? वो तो ऑफिस का काम, सब मेरा काम थोड़े है, हैं?
मैथ रीजनिंग, होमवर्क सीरीज में तो मैथ रीजनिंग नहीं रखे। देखिए वो सब ऑफिस में पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो सब बात ऑफिस में। देखिए हर बात स्टेज पर बोलना, हर बात हम नहीं बोलते हैं, ठीक है, पैसा हम नहीं छूते हैं, नहीं पैसा के बारे में हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक लड़की जो है सवाल की है मैथ रीजनिंग का क्या, मैथ रीजनिंग का क्या, यही ना। तो हम तो मैथ रीजनिंग को लेकर हम स्वयं नहीं सोचे थे इस होमवर्क सीरीज में। जैसे बैच है, बैच में तो हम मैथ रीजनिंग पढ़वाते हैं, तो खैर आप बोले हैं तो थोड़ा सोचने का समय दीजिए। सोमवार को मिलेंगे ना, क्या बोले? अच्छा अच्छा, सुनिए 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 सुनिए, अच्छा हमको सोचने का समय दीजिए, ठीक है, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। मतलब इनका कहना यह है कि प्रीलिम्स में जानते हैं, प्रीलिम्स में नहीं भी पूछता है या 4 से 5 पूछ भी देता है, दोनों बात है। तो जैसे 1275 प्रीलिम्स में अगर हम लोग देखें तो उसमें मैथ 6 गो पूछा है, 6 गो मैथ पूछा है, 5 से 6 मैथ पूछता है। तो मैथ के लिए 6 गो मैथ के लिए, अच्छा ठीक है, इस 6 गो मैथ के लिए जो हम आपको इस होमवर्क सीरीज में कुछ करवा देंगे, मतलब 400 500 600 क्वेश्चन सिलेक्ट करके, मतलब आज तक देखिए, अब सुनिए, ठीक है, हम सोच लिए, अब ठीक है, आप बोले हैं तो हम सोच लिए, अब सुनिए। तो होमवर्क सीरीज में आप लोग लड़का लोग भी तो बकलोले निकले पूरा, आप लोग भी तो कुछ नहीं है बोले, ये लड़की है ना सबसे बढ़िया निकली महाराज। तो सुनिए, आप मैथ पहले प्रीलिम्स में नहीं पूछता था, लेकिन अब मैथ प्रीलिम्स में पूछने लगा है। रुकिए ना, रुकिए ना, हाँ 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 ठीक, पहले से तो दिमाग नहीं था, जब एगो बोल दिया तो अब हिंदी इंग्लिश सब इसके दिमाग में आ रहा है। पहले मैथ के लिए बोल रहे हैं, मैथ के लिए बोल रहे हैं, सुनिए मैथ के लिए, मैथ 5 से 6 पूछा जा रहा है। तो प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में अर्थमेटिक सामान्य तौर पर पूछा जाता है, लेकिन बिहार एसआई में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यही पूछेगा ही नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी जो आज तक बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए यहां पर जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं प्रभुराज सर, उनको हम आज ही कह देंगे, या प्रभुराज सर अगर सुन रहे हैं, या अभी तो नहीं है सुन रहे होंगे, बेचारा क्लास उलास में होंगे, तो या तुम प्रभु सर को जो है इन्फॉर्म कर देना कि इस प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन के लिए जो है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम 500 से 600 क्वेश्चन सर से पहले तैयार करवाते हैं, और 500 से 600 क्वेश्चन सर से तैयार करवा करके जो है उस 500 से 600 क्वेश्चन को जो है हम डील करवा देते हैं इस सीरीज के अंतर्गत ही। और अगर 500 से 600 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में कर लीजिएगा ना, उस कंसेप्ट के आधार पर आप मैथ का भी क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा, आप आ जाइएगा उस कंसेप्ट के आधार पर मैथ का भी क्वेश्चन बना करके, और वो कंसेप्ट आपको मेंस में भी काम दे देगा। और मेंस में तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, कभी 18, कभी 20, कभी 22 क्वेश्चन पूछता है मैथ रीजनिंग से, तो वहां पर तो होमवर्क सीरीज में मैथ और रीजनिंग को शामिल करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रीलिम्स में भी हम चीजों को शामिल कर लेते हैं, ताकि प्रीलिम्स में कुछ चीजों को आप जान लीजिए और फिर मेंस में कुछ चीज को आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग का भी उपाय तो अब हम कर ही दिए हैं। अब आगे बोलिए, हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ करने की जरूरत ना है, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, सुनिए 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 सुनिए, देखिए जैसे एक बात हम आपको बता रहे हैं, जैसे बीपीएससी या यूपीएससी की अगर आप बात करेंगे, तो बीपीएससी और यूपीएससी इतिहास में
एंशियंट से क्वेश्चन पूछता है और मॉडर्न से क्वेश्चन पूछता है। मेडिवल से या तो क्वेश्चन नहीं पूछता है या इक्का दुक्का पूछता है, या इक्का दुक्का पूछता है। तो यहां पर अब एक स्टूडेंट जो स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है, और उस स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत आपको काम करना होगा। जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जीएस क्या है जानते हैं? जीएस मतलब एक प्रकार से महासागर है। अशोके है 172 गो काम किया है, उसमें से एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या गो महत्वपूर्ण है? 10 गो। तो 172 गो काम नहीं अशोक का पढ़ना है, वही 10-12 गो पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होता है। तो अब 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछ रहा है। अब उसके लिए जो है पूरा हिंदी इंग्लिश में लगे हुए हैं। यह कहां तक उचित है? यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन हां, जब आप प्रीलिम्स कर लीजिएगा तो मेंस में, प्रीलिम्स में आप जानते हैं ना क्या वो क्वेश्चन आता है? प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और जब आप प्रीलिम्स पास कर जाइएगा तब आप मेंस दीजिएगा, और मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस का पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर हिंदी होता है और दूसरा पेपर जीएस होता है। पहला पेपर जो हिंदी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस में आपको हिंदी पढ़ना है। लेकिन सेकेंड पेपर जो जीएस का होता है, वो तो जीएस आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड पेपर में जो पहला पेपर यानी मेंस में जो पहला पेपर हिंदी का होता है, तो मेंस के टाइम में आपको हिंदी को पढ़ना है। अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ना है, अभी जीएस। और इस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे ना, जानते हैं, देखिए इस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जीएस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और मैथ रीजनिंग आपका एवरेज जरूर होना चाहिए। जीएस पर अच्छी पकड़ और मैथ रीजनिंग एवरेज। मैथ रीजनिंग में ओवर इंटेलिजेंट नहीं, एवरेज होना चाहिए। लेकिन जीएस में आपको ओवर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा जीएस में, क्योंकि प्रीलिम्स में 90 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, मेंस में 75 से 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, 75 से 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है। तो अब आप देखिए प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन में से 90 से ज्यादा क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, तो जीएस आधारित एग्जाम हुआ। फिर मेंस में सेकेंड पेपर जीएस होता है, उस जीएस के पेपर में 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से है, तो वहां पर जीएस का वेटेज ज्यादा है। तो मतलब जीएस पर अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा अगर बिहार के भीतर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो। अब कुछ सलाह हम आपको देना चाह रहे हैं यहां पर, और हर बैच में यह सब सलाह कंपलसरी है। हर बैच में हम आपको फर्स्ट क्लास में देते हैं। पहला सलाह, अनुशासित रहना है। अनुशासित रहना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे आने पर खड़ा हो जाइएगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट कीजिएगा। नहीं, हमारे आने पर या किसी भी टीचर के आने पर आपको खड़ा नहीं होना है। हमको यह चीज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अरे हम भी आप ही में से एक हैं, ऐसा थोड़े कि हम मंगल ग्रह पर रहते हैं, आप पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अनुशासन का मतलब यह नहीं होता है, बल्कि आप एक छात्र हैं, आपके लिए अनुशासन का मतलब जो होता है उसमें पहला क्लास रेगुलर करना है,
पहला क्लास रेगुलर करना है आपके लिए अनुशासन का पहला मतलब ये। अनुशासन का दूसरा मतलब आपके लिए जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को ईमानदारी से पढ़ के आना है। उस होमवर्क को ईमानदारी से पढ़ के आना है और सच में पढ़ के आना है। और तीसरा कि क्लास आकर के क्वेश्चन बनाना है। यह नहीं कि जब डिस्कशन शुरू होगा तब हम क्लास में इंटर करेंगे, नहीं। क्लास आइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन देखिए। तो आपके लिए अनुशासन का मतलब मेरे दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे, ऐसे अनुशासन तो बहुत बड़ा चीज है और हर किसी के लिए अनुशासन का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहां पर आप क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं तो आपके लिए अनुशासन का यह मतलब है। जैसे मान लिया जाए कि आप घर गए तो घर पर अनुशासन का मतलब होता है घर जैसे गए मां बाप को पैर छू करके कम से कम प्रणाम कीजिए, मां बाप से अच्छे से बात कीजिए। तो हर जगह अनुशासन का अलग अलग मतलब हो जाता है। तो आपके लिए अनुशासन का यह मतलब है। और दूसरी बात, अपने प्रति दुनिया में आप किसी के भी प्रति ईमानदार हैं या नहीं हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार जरूर होइए। और स्वयं के प्रति ईमानदार जरूर होइए, इसका क्या मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं? इसका हम आपको यह मतलब समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और अपने आप से यह पूछिए कि हम कौन हैं, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है। ये 3 सवाल पूछिएगा ना तो हम कौन है में आएगा, हम छात्र हैं। हमारा धर्म और कर्म क्या है, तो हमारा धर्म और कर्म है पढ़ाई करना। तो आप अपना धर्म और कर्म को मत भूलिएगा। ईमानदारी का मतलब यानी अपने प्रति ईमानदार रहिए। यहां पर हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार बनिए और आप एक छात्र हैं, आप अपने धर्म और कर्म को मत भूलिए। जिस रोज किसान अपने धर्म और कर्म को भूल जाएगा, देश भूखा सोएगा। जिस रोज सैनिक अपने धर्म और कर्म को भूल जाएगा, पाकिस्तान और चीन जैसे नापाक देश भारत पर आक्रमण कर देगा। भारत की स्थिति असहज हो जाएगी। जब हमारे सैनिक, जब हमारे किसान अपने धर्म और कर्म को नहीं भूलते हैं, तो आप क्यों अपने धर्म और कर्म को भूलेंगे? तो आपको भी अपने धर्म और कर्म को नहीं भूलना चाहिए। और हम यहां पर गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जिस भी क्लासरूम में जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अधिकतर ऐसे छात्र होंगे जिनके मां बाप किसान होंगे। अधिकतर 80% की हम बात कर रहे हैं। 100 में 80 को ऐसा विद्यार्थी होगा जिसका मां बाप किसान होगा। हमारे भी पिताजी किसान ही है, किसान ही थे, किसान ही है। तो एक किसान कितना मेहनत से पैसा कमा करके आपको देता है, आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से एक किसान आपको पैसा भेजता, आपके पिताजी पैसा भेजते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं वो आपको पता है कि आप क्या करते हैं। तो यहां पर जो हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदार रहिए के अंतर्गत हम यही सब बात आपको समझाना चाह रहे हैं। और ईमानदार रहिए के अंतर्गत एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को 2-3 भाग में बांटिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यानी काम को 3 भाग में बांटिए और प्राथमिक काम में जो है पढ़ाई को रखिए, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ाई है। आपका सब कुछ पढ़ाई है, आप इस बात को मान करके चलिए। प्राथमिक काम में आप पढ़ाई को रखिए, द्वितीयक काम में आप अन्य चीजों को रखिए, और तृतीयक काम में जो एकदम नेसेसरी नहीं है उसको रखिए।
जैसे मोबाइल चलाना, उसको तीसरा नंबर में रखिए। और आप बिहार में हैं, आपको पढ़ाई लड़ाई दोनों करना पड़ेगा, तो आंदोलन को आप दूसरा में रखिए, मोबाइल को आप तीसरा में रखिए। समझ गए? तो यहां पर एक और बात हम यहां पर जोड़ना चाह रहे हैं कि आज के डेट में जानते हैं, मतलब पहले जो होता था, पहले जहां तक हम समझ पाए हैं चीजों को, जहां तक हम देखे हैं, मतलब जब से होश संभाले हैं, मतलब स्पेशली जो है, आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाइए, मतलब 2014 से 2004 या 2005 से 2014 अगर आप देखेंगे, तो उस टाइम में लड़का के बिगड़ने का कारण होता था लड़की, या लड़की के बिगड़ने का कारण होता था लड़का। लेकिन 2014 के बाद से लेकर आज तक लड़का और लड़की दोनों के बिगड़ने का कारण मोबाइल है। तो मोबाइल से दूरी बनाइए, हम एकदम हाथ जोड़ करके। इसके लिए आप पैर पकड़ने के लिए कहिएगा, हम आपका पैरों पकड़ लेंगे। मोबाइल से दूरी बनाइए, मोबाइल से दूरी बनाइए। आप सब लोग 2-3 चीज से दूरी बनाइए। एगो मोबाइल से दूरी बनाइए, दूसरा सगे संबंधी दोस्त से दूरी बनाइए। मोबाइल से दूरी बनाइए, दूसरा सगे संबंधी दोस्त से दूरी बनाइए। तीसरा, जब तक अंतिम तौर पर सफल नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा घर से भी दूरी बनाइए, थोड़ा घर से भी दूरी बनाइए। समझे? एक बात और यहां पर हम आपको कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी हो एनीबॉडी आपके जीवन में, आपके जीवन के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, यह एकदम 100% सत्य है। आपके जीवन में कोई भी हो, आपका अच्छा दोस्त हो या कोई भी हो, एनीबॉडी आपके जीवन में कोई भी अच्छा से अच्छा हो, एक ना एक दिन वो अपना रंग जरूर दिखा देता है। मतलब इसके जरिए हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जब विपत्ति का घड़ी होगा ना, तब आप अपने आप को अकेला पाएंगे। जब विपत्ति का घड़ी होगा, जब दुख का घड़ी होगा, तो उस समय आप अपने आप को अकेला पाएंगे। लेकिन अपने आप को मानसिक तौर पर हम बोल रहे हैं यहां पर, अपने आप को मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनाइए कि विपत्ति के घड़ी में अगर हम अकेले भी रहेंगे तो डट कर खड़ा होकर के किसी का भी सामना कर सकते हैं। मतलब ऐसा अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत आपको बनना होगा। और ऐसा मानसिक तौर पर ही हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब चीज यहीं से डील होता है, सब चीज यहां से डील होता है। यहां पर अगर आप सकारात्मक रह गए एग्जाम हॉल में 2 घंटा, यहां से अगर आप मतलब दिमागी तौर पर अगर आप 2 घंटा एग्जाम हॉल में सकारात्मक रह गए, कम जानते हुए भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यहां से अगर आप एग्जाम हॉल में 2 घंटा में 5 मिनट के लिए भी निगेटिव हुए, ज्यादा जानते हुए भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर अपने आप को काफी मजबूत बनाना होगा। और यहां के जरिए एक बात और बतलाना चाह रहे हैं, स्वार्थी बनिए। स्वार्थी, सेल्फिश किस सेंस में, स्वार्थी किस सेंस में? तो मतलब अब ठीक है, किसके परिवार में फंक्शन नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है? सबके परिवार में फंक्शन होता है। किसके परिवार में लड़ाई मारपीट झगड़ा नहीं होता है? सबके परिवार में होता है। तो देखिए, यहां पर हम स्वार्थी क्यों बनने के लिए कह रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। हमारे जीवन में, आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अगर होता है तो वो मां बाप का होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि मां बाप ही
आपके लिए इस पृथ्वी पर ईश्वर है, ऐसा मेरा अपना मानना है। ईश्वर को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन मां बाप आपके लिए ईश्वर के समान ही होना चाहिए, और है भी, क्योंकि उसी के कारण आप इस पृथ्वी पर आ पाए हैं। तो आपके लिए साक्षात ईश्वर वही है। एक समय आने पर जानते हैं मां बाप भी छोड़कर चला जाएगा। मृत्यु होगा कि नहीं होगा ये बताइए। चाहे हम हो, आप हो, आपकी मां हो, आपके पिताजी हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, हम भी मरेंगे, आप भी मरिएगा, आपके माता पिता भी मरेंगे। तो एक समय आने पर देख रहे हैं मां बाप भी छोड़कर जा रहा है। तो जो हमारे लिए ईश्वर है वो भी एक समय आने पर हमें छोड़कर जा रहा है। तो इसलिए अपने आप को हर रूप में मजबूत बनाइए, हर संकट से अपने आप को उबार सके आप अपने आप को ऐसा बनाइए। और वैसा बनाने के लिए आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा। और जब आप स्वार्थी होंगे ना, तभी आप अपने आप पर काम कर पाएंगे, तभी आप अपने आप पर काम कर पाएंगे। और जब आप अपने आप पर काम कर पाएंगे ना, तभी आप स्ट्रांग हो पाएंगे, मानसिक तौर पर या दिमागी तौर पर या अन्य किसी भी रूप में, तभी आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाइएगा। और अगर आप अपने आप पे काम नहीं किए, कभी स्ट्रांग नहीं बन पाइएगा। तो यहां पर हम जो ये कह रहे हैं कि आपको स्वार्थी होना है, दुनिया से कट के, दुनिया से अलग होकर के अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। जैसे किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उसने हिस्ट्री पर काम किया है, इसी वजह से उसका हिस्ट्री स्ट्रांग हो गया है। किसी का पॉलिटी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि पॉलिटी पर उसने काम किया है। तो आप अपने आप पर काम करेंगे तब आप स्ट्रांग होंगे, तब आप मजबूत होंगे। तो इसी वजह से अपने आप पे काम कीजिए, हम यही कहना चाह रहे हैं। यह सब मेरा सलाह है और हमको पूरा विश्वास है कुछ लोग इन बातों पर जरूर गौर करेंगे और कुछ लोग गौर नहीं करेंगे। कुछ लोग यही समझेंगे मास्टर है, बोल रहा है। हम जो भी बोल रहे हैं, आप एक बात समझ लीजिए, हम जो भी बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को जो हमने जिया है उसी अनुभव के आधार पर हम सब बात बोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कहीं किताब में पढ़ करके ये सब बात बोल रहे, नहीं। अकबरे बाबर पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलता है कि ये सब चीज पढ़ सके। इन बातों पर आपको गौर निश्चित तौर पर करना चाहिए और आप करके देखिए, आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बेहतर आप बनेंगे। अगर आज हम यहां हैं ना, अगर आप हमको अगर सुन रहे हैं तो हम सेल्फिश हैं, इसी वजह से आज आप यहां पर हमको सुन रहे हैं। हम 2014 में जब घर छोड़े थे तो सीधे 2022 में घर गए थे। 8 साल घर छोड़े हैं, 8 साल, तब जाकर के इतना कुछ कर पाए हैं। और इस बीच में क्या नहीं हुआ, हमारे घर में शादी विवाह भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, अगल बगल वाला से बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें कुछ करना था, हमें अपना कैरियर बनाना था। तो अगर आपको भी अपना कैरियर बनाना है, त्याग तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस यही है। ये चीज हमको लगता है हम कब लिखे हमको भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना हम अपने जीवन में जरूर सीखे हैं, त्याग बराबर सफलता, सफलता बराबर त्याग। और हम ये भी लिखे हैं कि सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए
जो त्याग चाहिए वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, इसी वजह से हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। बराबर सफलता बराबर त्याग, ये हमारा व्हाट्सएप लाइन है, समझ गए। क्योंकि देखिए आपको जन्मदिन भी मनाना है, जन्मदिन मनाने के चक्कर में आप अपना 2 दिन जो है लैप्स करते हैं, रात में 12 बजे से अगले 2 दिन तक जो है यहां पार्टी वहां पार्टी, उस सबसे कुछ होना जानी है, हो कुछ नहीं होना जानी है। हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं तो क्या हो गया, हम जिंदा ना, हम आदमी ना। तो पता नहीं ये फैशन कहां से ये सब आ गया, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। हम देखते हैं बहुत सारा लड़का लड़की का मोबाइल नंबर सेव है, मतलब वो सबको देखते हैं, मतलब कुछ लोग सफल भी हैं, जो लोग सफल हो गए वो तो मना रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो लोग अभी तक सफल नहीं, वो जन्मदिन कौन चीज का जन्मदिन मना रहे हैं, वो होली मना रहा है, कौन चीज का होली मना रहा है। बिना सफलता के कोई रंग होता है जी, जीवन का कोई रंग होता है, बिना सफलता के जीवन का कोई रंग नहीं होता है। पुआ बना के खा रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, अरे वहां पर 2 घंटा बैठ करके 5 को क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो हो सकता है उसमें एगो आ जाए। तो जब तक सफल नहीं होते हैं त्याग कीजिए, त्याग। और हम आपको बता दें कि हमको लगता है लास्ट टाइम छठ हम मनाए थे 2011-12 में मनाए होंगे, और उसके बाद जो है छठ में इस बार 2024 में हम घर गए थे, समझ गए। तो ये सब एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बस यही कहना चाह रहे हैं, त्याग जरूरी है सफलता के लिए, नहीं तो ऐसे वैसे इधर उधर इकोना उकोना करते रह जाइएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग जो बिहार के अलग अलग जिला से पटना आए हैं, आप सभी लोग खाली हाथ ना जाए, बल्कि आप सभी लोग जो है खाली हाथ ना जाए, बल्कि आप सभी लोग जो है कुछ ना कुछ जॉब लेकर के आप जरूर जाइए, समझे। अब ये सब बात हम समझा दिए। अब पहली बात कि एक बार टेस्ट के जरिए, फुल लेंथ टेस्ट के जरिए आप सब लोग अपना अपना आकलन कर लीजिए। सुनिए ना गुरुजी लोग, हमको भी बोलने ना दीजिए। आप सब लोग एक बार अपना अपना आकलन कर लीजिए, ताकि आकलन करके आगे जब ये सब काम करेंगे ना तो एक हमें आइडिया रहेगा कि हाँ हम पहला टेस्ट दिए थे तो हमको इतना आया, और टारगेट तो बता ही दिया है प्रीलिम्स के लिए, लड़का 75 लड़की 65। तो अब 75 में कितना लड़का को 75 आ पाता है, लड़की में कितना लड़की को 65 आ पाता है। अगर मान लिया जाए आप टेस्ट दिए आपको 40 से आया, तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए काम करना चाहिए लड़की को। मान लिया जाए कोई लड़का है, टेस्ट दिया, उसको 100 में से 60 मार्क आया, तो उसको 75 यानी 15 क्वेश्चन के लिए उसको काम करना चाहिए। और बैच के लिए भी इस रविवार से पहला ही टेस्ट है, तो एकदम उचित समय पर आपका शुरू हुआ है, समझ गए। तो उस टेस्ट के जरिए आप अपना एक आकलन भी कर लेंगे कि आपका क्या सिचुएशन है, अगर कल के डेट में एग्जाम हो जाता है तो आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो पहली सूचना यही है, रविवार को दोपहर में 12 बजे से टेस्ट है, रविवार को दोपहर में 12 बजे से टेस्ट है, और उस टेस्ट में आप सबको शामिल होना है। और दूसरी सूचना, सोमवार का होमवर्क अब हम आपको दे देते हैं। और देखिए होमवर्क कैसे डिजाइन किए हैं, पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं, 6 से 7 घंटा बैठ करके पढ़िएगा तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए अब सोमवार का होमवर्क आप देख लीजिए। होमवर्क 20/1/2025 मंडे, सोमवार का होमवर्क लिख लीजिए, अपना एगो कॉपी बना लीजिए, गुरुजी लोग कॉपी ले लीजिएगा। ऐसे ये जितना भी है
ये हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, लेकिन जो लोग कॉपी लाए हैं वो लोग लिख लीजिए सोमवार का होमवर्क क्या है, और एक बार करके देखिए। अगर नहीं होगा तो फिर होमवर्क हम थोड़ा कम कर देंगे, डेली बेसिस पर ही होमवर्क देंगे, समझ गए। तो पहला करेंट अफेयर, परीक्षा मंथन लक्ष्य फर्स्ट, पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10। पहला करेंट अफेयर में परीक्षा मंथन लक्ष्य फर्स्ट, पेज नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरा हिस्ट्री में मॉडर्न, और मॉडर्न में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तीसरा पॉलिटी, पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास में याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक, यानी इस चैप्टर को दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहला पार्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट, और दूसरा दिन जब होमवर्क देंगे तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। तो पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट। चौथा ज्योग्राफी में भारत एक परिचय, भारत एक परिचय जो पहला चैप्टर होता है, भारत की अवस्थिति और विस्तार। और पांचवा एस्थेटिक जी के विविध में शास्त्रीय नृत्य और भाषा, शास्त्रीय नृत्य और भाषा, शास्त्रीय नृत्य और भाषा। और क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 47 से 51, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 47 से 51 क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। 47 नहीं, 41 से 51। इकतालीस से 51, यानी कहने का मतलब क्या हुआ जानते हैं? ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिए सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 जिसमें जो बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि 16/7/2023, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक, यानी पेज नंबर 41 से पेज नंबर 48, पेज नंबर 41 से पेज नंबर 48, इसमें पेज नंबर 41 से पेज नंबर 48 ये थर्ड एडिशन है, और इसमें क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन सब करना है, क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन सब करना है, ठीक है। ये वाला बुक एक बार फिर से हम होमवर्क आपको दोहरा दे मंडे का। करेंट अफेयर में परीक्षा मंथन का ये वाला जो बुक है लक्ष्य फर्स्ट, पेज नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट, ज्योग्राफी में भारत की अवस्थिति और विस्तार, एस्थेटिक में शास्त्रीय नृत्य व भाषा, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 41 से 48, यानी सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 50। ये आपका होमवर्क है, आप मंडे को करके आइए और आप देखिए आपको कितना टाइम लगता है, और फिर आगे विचार करेंगे। अगर आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा थोड़ा कम कर देंगे और होमवर्क, ठीक है ना, लेकिन ईमानदारी से पढ़ के आइएगा। तो हम लोग कल नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे परसों। कब मिलेंगे? परसों। और परसों कौन चीज में मिलेंगे? टेस्ट में ना, और दोपहर में 12 बजे। कितना बजे? दोपहर में 12 बजे। और तीसरी बात, क्लास में हम लोग मिलेंगे मंडे को 3 बजे, और हम ही आपको मिलेंगे हम अपने सेगमेंट में लगभग, लेकिन हम अगर नहीं रहेंगे तब उस सिचुएशन में जो है आलोक सर मिलेंगे, ठीक है। समझ गए सब बात? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति? एगो कॉपी बना लीजिएगा, एगो कॉपी, अच्छा सा कॉपी ले लीजिएगा, आइएगा ना कॉपी लेकर के, अगले क्लास से एक एक कॉपी लेकर के आइए, ठीक है। और पर डे के आधार पर जो है ये होमवर्क हम आपको लिखा देंगे। सोमवार को आइएगा तो मंगलवार का लिखा देंगे, मंगलवार को आइएगा तो बुधवार का लिखा देंगे, बुधवार को आइएगा तो बृहस्पतिवार का लिखा देंगे। हर बात समझ गए हैं ना? बोलिए क्या बोल रहे हैं? दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया समझाए हैं, कितना सरल भाषा में समझाए, हाँ?
सब बात हम नहीं बताते, ऑफिस, कॉन्टेक्ट ऑफिस, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।